नमस्कार, मैं हूं अनिल और मेरे साथ हैं डॉक्टर सुरजमल। राम राम सभी ने। आज हम ये खाद के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर जी, ये खाद हम शुरू में गेहूं में डालते हैं, यूरिया जिंक, तो इसके बाद ये फसल का ग्रोथ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जब हमें एक कट्टा DAP का दे दिया और एक थैली जिंक की भी दे दी और यूरिया भी दे दिया, जीरी वाले में खास कर देखा गया है भिन्न की फसल यानी 45 दिन तक वो छोटी रह जाती है। तो उनमें हमें पत्तियां पर ध्यान देवा तो ऐसा मालूम हुआ है जो इसमें कोई न कोई खाद की कमी है। और हमारे वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं जिंक यूरिया का स्प्रे कर दो। बिल्कुल सही बात है यह, क्योंकि जिंक पौधे की भूख बढ़ावा है, उसने भूख बढ़ाने तक यूरिया ग्रोथ करावा है। लेकिन कारण क्या हुआ है, जैसे बरसीन में हमें सभी किसान भाई जमा अनजाने तक भी न जाने इस बात तक सहमत है, जब हम बरसीन बो वहाँ उसके लाल लाल रंग के पत्ते यानी बैंगनी रंग के पत्ते हुए हैं, वो औड़े की ओर रुक जाओ है। कारण उसमें हमें DAP का स्प्रे कर दें घोल के या सिंगल सुपर फास्फेट गेरिया जाओ है तो बेस्ट ही रिजल्ट आते हैं। वो मतलब जड्डन बिल्कुल नहीं मानती हुआ, क्योंकि वो ऊपर से ग्लूकोज के रूप में हमने DAP दे दिया। यो कारण है, यो हमें भी गेहूँ पर भी लागू करके देखें। यदि फास्फोरस की कमी है और पौधा रुके है तो उसमें हम DAP का भी कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट आएंगे। कारण तापमान का, यदि तापमान मान लिया उन दिनों में लगभग 25 के 28 के बीच में रहा है, उसका कारण है क्योंकि दिन का तापमान तो लगभग 12-13 पहुँचे है और रात का तापमान 15-20 पर हुआ है, लेकिन रात का तापमान 8-10 पर हुआ है। दोनों मिला के 26-27 पर हो गया। 26-27 का आधा 13.5-14 हुआ है। 15 तक नीचे तापमान होगा तो फास्फोरस पंगड़ती ही नहीं है। ये भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और हमारी फसल नस्ल का नज़दीक लग रही है, कुछ नस्ल भी रही हैं, तैयार हो रही हैं। तो जो उड़ा का घाटा था वो घाटा दुरते ही सिद्धता चलता है पौधे ने। ये हमें इसमें फसल में फास्फोरस और पोटासियम दोनों मिला के स्प्रे कर दें तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन इसमें एक बीमारी और साथ साथ खड़ी हो जाओ है, पहले ही पौधा इन सारे खाद्यां तो वर्जित है, क्योंकि कुछ पौधे कुछ खाद तो साथ के साथ चलते हैं, लेकिन जो फास्फोरस जैसे जमे हुए खाद हैं वो नहीं खा पाता। तो ऐसा है कि न पौधा फंगस के रोगों का शिकार हुआ है, जैसे पीला रतुआ, काला रतुआ और सफ़ेद रतुआ। ये किसान भाई इस बात पर बिल्कुल ध्यान दें, हमारे खेत में जाके देखें पीला रतुआ या सफ़ेद रतुआ तो नहीं है, क्योंकि बरसात दिन तक धुंध पड़नी शुरू हो रही है या धुंध खतरनाक है ऐसे पौधों के लिए। सरसम में भी देखा गया है, लेकिन फंगस साइड कोई भी दवाई हो कारगर, लेकिन उसके 2 स्प्रे तो काट देने चाहिए। 1 एकड़ के साथ कितनी डोज देनी चाहिए? इसके दवाइयाँ पर निर्भर है। कोई दवाई तो है सारी 100 ग्राम काम करेगी और को 300 ग्राम तक काम करेगी। जो हम बाज़ार में जाकर नुस्खा अंदाज़ा लगा ले भैया कितनी काम कर देगी, वो दुकानदार बताएगा भैया 200 भी कर देगी, 100 भी कर देगी और या 300 लगेगी। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ हमें फास्फोरस और पोटास की भी साथ में स्प्रे कर सकते हैं। ये 1 एकड़ के अंदर डॉक्टर जी ये बताओ, जिंक यूरिया पोटास जो भी है 3-4 मिक्स, ये कितनी डोज देनी चाहिए? जिंक यूरिया का तो इस समय नहीं है, क्योंकि जिंक यूरिया तो सिर्फ गोथकरण का हुआ है। अब तो हमने दाने मोटे और चमकीले करते हैं और पौधे की जो मजबूती है उसके लिए ही ध्यान देना है। उससे क्या जी ये ग्रोथ कर जाएगा? ग्रोथ नहीं, मोटे दाने हो जाएंगे। क्यों फसल बहुत बड़ी हो रही है या देख। अच्छा, गेहूं का जो दाना है वो
काफ़ी मोटा होएगा। हाँ मोटा होगा, चमकदार होगा। जो ये फंगस के रोग, हाँ हम इन्हें रोक देंगे तो पौधा उसने अपने बच्चा ने अच्छी खुराक देगा तो उसके सीधा है, वो मोटे होंगे तो वजनदार होंगे। इसमें गेहूं की पैदावार बढ़ेगी। हाँ गेहूँ की पैदावार बढ़ेगी। डॉक्टर जी ये गेहूं में अड़ भी देखा गया है, इसका कोई फार्मूला बताओ। गेहूँ में अड़ बिल्कुल सही है, या मौसम के अनुसार अड़ा हुआ है, आ रहा होगा, लेकिन उसके परजीव खाने वाले भी हैं साथ में। यदि परजीवों की ज़्यादा मात्रा एक पौधे पर लगभग एक के पा जाओ और अड़ की शंका है कोई 50, वो एक के बहुत है, फिर स्प्रे की आंट नहीं है, नहीं हल्की फुल्की कोई दवाई में ले लें तो वो भी चल जाओ। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। राम राम सभी किसान भैया ने, और इस बात पर ज़रूर ध्यान दें, मन 2 मन बदगी नहीं, उसमें हमारा खर्चा तो ऊपर के ऊपर निकल जाओगा। थैंक यू।